बर्फ से ढकी हुई आइसलैंड की पवित्र भूमि पर एक भीषण बर्फबारी हो रही थी। चारों ओर बर्फ का सन्नाटा और बर्फीली हवाओं की गूंज थी। उसी शांत और ठंडी धरती पर अचानक एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। दूर एक ओर से गणेश भगवान प्रकट हुए। उनकी आंखों में एक अदम्य क्रोध था और उनके हाथ में एक चमचमाती जादुई तलवार थी। दूसरी ओर एक साधु भगवा धारण किए हुए अपनी चमकदार जादुई तलवार लिए उनका सामना करने को तैयार खड़ा था। युद्ध का आरंभ साधु ने अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाया और एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। आज मैं तुम्हें हराकर इस पवित्र भूमि का स्वामी बनूंगा, साधु ने चुनौती दी। गणेश भगवान ने अपने हाथ में तलवार को घुमाया और आकाश की ओर गर्जना की, जिससे बर्फबारी और तेज हो गई। दोनों योद्धा दौड़ते हुए एक दूसरे की ओर बढ़े। उनकी गति से बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे। जब वे आमने सामने पहुंचे तो दोनों ने एक साथ छलांग लगाई और उनकी तलवारें हवा में टकराईं। इस टकराव से इतनी ऊर्जा निकली कि पास के बर्फीले पहाड़ दरकने लगे। साधु की चालाकी, युद्ध जारी था। साधु ने अपनी जादुई ताकत से एक विशाल बर्फ का गोला बनाया और उसे गणेश भगवान की ओर फेंका। लेकिन गणेश भगवान ने अपनी तलवार के एक वार से उस गोले को चकनाचूर कर दिया। साधु ने इस क्षण का लाभ उठाकर गणेश भगवान को धक्का दे दिया, जिससे वे बर्फ की सतह पर गिर गए। गणेश भगवान का प्रचंड रूप, गणेश भगवान ने अपनी शक्ति को समेटा और जमीन पर अपने हाथ टिकाकर खड़े हो गए। उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा फूटने लगी और वे धीरे धीरे विशाल और शक्तिशाली रूप में परिवर्तित हो गए। उनका मांसल शरीर अब और भी प्रभावशाली लग रहा था। उन्होंने गुस्से में अपनी तलवार फेंकी, जो साधु के करीब से निकलते हुए बर्फ के बड़े हिस्से को तोड़ गई। अंतिम प्रहार गणेश भगवान ने साधु की ओर तेजी से छलांग लगाई और अपने विशाल हाथों से एक जोरदार मुक्का साधु को मारा। साधु हवा में उछलकर कई मीटर दूर बर्फ पर जा गिरा। उनकी जादुई तलवार टूटकर बर्फ में समा गई। साधु ने कमजोर होकर उठने की कोशिश की, लेकिन गणेश भगवान के तेजस्वी रूप के सामने उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। शांति का संचार। गणेश भगवान ने अपनी तलवार उठाई और उसे आकाश की ओर ले जाकर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया। बर्फीली धरती पर एक अद्भुत शांति फैल गई। साधु ने गणेश भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गणेश भगवान ने उसे क्षमा करते हुए कहा, यह शक्ति और अहंकार का युद्ध था। सच्ची शक्ति सेवा और परोपकार में है। जाओ और अपनी ऊर्जा का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करो। अंत साधु ने अपनी भूल स्वीकार की और वहां से चला गया। गणेश भगवान ने अपनी दिव्य उपस्थिति से उस भूमि को पुनः पवित्र किया और हिमालय की ओर लौट गए। बर्फबारी अब हल्की हो चुकी थी और सूर्य की किरणें बर्फ पर चमक रही थीं, मानो विजय का उत्सव मना रही हो। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल भौतिक शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और दया में निहित होती है।